ये है फोटोग्राफ नंबर 1, जो कि स्वामी विवेकानंद की विद्यार्थी अवस्था में लिया गया फोटो है। कलकत्ता में लिया गया, कहाँ हमको पता नहीं कौन सी जगह। ये फोटोग्राफ नंबर 2, ये भी कलकत्ता में लिया गया है, जगह हमको मालूम नहीं है। फोटोग्राफ नंबर 3, ये है काशीपुर उद्यान बाटी में लिया गया फोटो। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि काशीपुर उद्यान बाटी में ही स्वामी विवेकानंद को निर्विकल्प समाधि का प्रथम बार दर्शन हुआ था, अनुभूति हुई थी, और इसीलिए ये इसी समय का फोटो है। फोटोग्राफ नंबर 4, इसके बारे में मैंने बताया कि श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि 16 अगस्त 1886 को हुई सुबह 1 बजे में। उसके बाद में 10 बजे तक तो उन लोगों ने यह सोचा कि यह समाधि है, पर बाद में डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार आकर के उन्होंने डिक्लेयर किया नहीं, शरीर चला गया है, उस देह का विसर्जन हो गया। इसलिए बाद में 10 रुपया उन्होंने दिया फोटोग्राफ कर लेने के लिए, और फिर शाम को 5 बजे तक में यह अग्नि संस्कार किया गया। तो श्री रामकृष्ण का, जैसे हमने बताया, उनका फोटो दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि रक्त की अंतिम बूंद तक उन्होंने जगत के कल्याण के लिए दे दी थी। तो इसमें स्वामी विवेकानंद के साथ और भी सन्यासी और गृहस्थ भक्त दिख रहे हैं। फोटोग्राफ नंबर 5, ये भी उसी प्रकार का है, उसी समय का है, थोड़ा क्लोजअप है। फोटोग्राफ नंबर 6, ये जो है वराहनगर में, ये सब सन्यासी आप सोच सकते हैं, जैसे हमने बताया था, अत्यंत वह प्रारंभ की अवस्था में एक कपड़ा ही था, तो कौपिन पहन के ही रहना पड़ता था। तो ये उस समय के हैं। इसमें स्वामी विवेकानंद उनके गुरु भाई हैं, अधिकांश गुरु भाई हैं, कुछ कुछ वहाँ भक्त लोग भी हैं। ये है फोटो, और उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा कर दी है, अभी उसको पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। यही फोटो बाद में त्रिगुणातीतानंद जी महाराज ने जब गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण 1912 में अमेरिका में निकाला, प्रकाशित किया, तो उन्होंने इस फोटो को इस प्रकार से प्रकाशित किया। सोचिए कमाल क्या किया उन्होंने उसी समय 1912 में ये कमाल कर दिया। आजकल फोटोशूट शॉपिंग बहुत होता है, तो स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज ने उसी समय कर दिया। उन्होंने सोचा कि वेस्टर्न डिवोटीज लोगों को वह जो फोटो देखेंगे, त्रिगुणातीतानंद महाराज का फोटो, सबका फोटो कॉपी वगैरह में, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सबको उन्होंने कपड़े पहना दिए। ये कमाल देखिए 1912 का। फोटोग्राफ नंबर 7, ये अधिकांश लोगों का मानना है जयपुर में लिया गया फोटो है। फोटोग्राफ नंबर 8, ये भी उसी समय लिया गया फोटो है, वही जयपुर में ही लिया गया होगा। फोटोग्राफ नंबर 9, ये है बेलगाम में लिया गया फोटो। इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा कर दी है कि उनके महाराष्ट्रीयन चप्पल भी दिख रहे हैं, और हरिपद मित्रा ने उनकी अनुमति मांगी थी। पहले स्वामी विवेकानंद ने ना बोला था, बाद में फिर फोटो लिया गया। फोटोग्राफ नंबर 10, इसके बारे में हमने बताया था, त्रिवेंद्रम में फोटो लिया गया। मार्तंड वर्मा, उनको फोटोग्राफी का शौक था, उनके साथ बहुत बात हुई। ये इसलिए महत्व का है, इसके तुरंत बाद स्वामी जी कन्याकुमारी में गए, तो कन्याकुमारी के समय जब ध्यानस्थ थे, उस समय उनका कैसा रूप था, स्वरूप था, वो इससे पता चलता है। फोटो नंबर 11, ये पता नहीं है, इसके बारे में कंट्रोवर्सी है। कोई बोलते हैं कि बेलगाम में लिया गया है, कोई बोलते हैं चेन्नई में लिया गया है, कोई बोलते हैं राजस्थान में लिया गया है। ऐसे 3 प्रकार के जो होते हैं उसमें, इसके बारे में ऐसी धारणा है। पर मज़े की बात, जैसे हमने बताया, स्वामी विवेकानंद ने जब ये फ़ोटो देखा तो उन्होंने रिमार्क दिया, अरे इसे तो कोई गुंडों का सरदार लगता है दिखने में। खुद ही इस प्रकार से मजाक में यह रिमार्क दिया। ये फोटो नंबर 12 भी उसी समय का फोटो लगता है ऑलमोस्ट। ये भी प्लेस अननोन, आइदर राजस्थान, जयपुर वगैरह में, या फिर
लिया होगा या चेन्नई में लिया गया होगा। फोटो नंबर 13, ये फोटो नंबर 13 ये शिकागो में 1893 या 94 में लिया गया है, ऐसा मानते हैं। और मोस्ट प्रॉबली अभी जो घर दिख रहा है जहाँ पर ये फ़ोटो लिया गया, लगता है कि बहुत लग्जरियस रूम है। तो स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था, हम लोग जानते हैं 11 सितंबर को जब उनको प्रसिद्धि मिली, उस दिन रात को सोए नहीं। वहाँ की जो वहाँ का फर्नीचर, वहाँ की सब, वहाँ उस मकान की सब वस्तुएं देख कर के उनको लगा कि यहाँ पर ये लोग कितने मौज शौक में हैं, और हमारे भारत में लोगों को 2 जून खाना भी नहीं मिलता है। ये कॉन्ट्रास्ट की चिंता करते करते, उसका चिंतन करते करते सारी रात रोए थे। जगदम्बा से प्रार्थना की थी, माँ मेरे देश के लोगों को कब इस प्रकार से यह संपत्ति वगैरह प्राप्त होगी, इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी। तो इसके लगता है कि ये मिस्टर लियोन का घर हो सकता है जहाँ पर स्वामी जी रुके थे। मोस्ट प्रॉबली, वी कैन नॉट से डेफिनेटली, बट इट इज़ एन एरिस्टोक्रेटिक हाउस वेयर स्वामी जी स्टेड इन शिकागो। ये शिकागो पार्लियामेंट रिलीजन का फोटो है, फोटो नंबर 14, 14 नंबर का फोटो है। तो मोस्ट प्रॉबली 11 सितंबर को जिस दिन यह पहला सेशन हुआ, फर्स्ट डे, उसी समय ये फ़ोटो लिया गया होगा। इसमें कौन कौन दिख रहे हैं, जैसे हमने उस दिन बताया था, नरसिम्हाचार्य जिसके बारे में विस्तार से हमने बात की, ये लक्ष्मी नारायण ढाका से आए थे, ये स्वामी विवेकानंद, और ये धर्मपाल बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि, और ये वीरचंद गांधी जैन धर्म के प्रतिनिधि जो यहाँ से गुजरात से गए थे। तो इतने ये प्रतिनिधि एक साथ, उन्होंने सोचा भारत से हम लोग आए हैं, सिलोन तो उस समय भारत में ही था, तो ये भारत के सब लोग एक साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया इमीडिएटली ऑन द 11 सितंबर इटसेल्फ मोस्ट प्रॉबली। और उनका अलग से भी फ़ोटो लिया गया, जिसमें कि वो जो कागज़ था उधर में उन्होंने बाएं हाथ में रखा है, इसमें दाहिने हाथ में रखा है, इतना ही फ़र्क है। एक ही कागज़, वही कागज़, मतलब तुरंत दोनों फ़ोटो एक साथ लिए गए। ये भी पार्लियामेंट रिलीजन के दिन ही 11 सितंबर को ही मोस्ट प्रॉबली लिया गया होगा। फोटो नंबर 16, ये आप देख सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद खुद बोलते हैं कि मैं बहुत नर्वस हो गया था और सुबह के सेशन में तो मैंने ना बोल दिया, आफ्टरनून सेशन में भी वो ना बोल रहे थे। तो ये जो 16 नंबर में कौन कौन दिख रहा है, ये वीरचंद गांधी है और धर्मपाल है, स्वामी विवेकानंद है, और ये जो बैठे हैं उसका नाम मोस्ट प्रॉबली है जी बॉनेट मौर्य। जी बॉनेट मौर्य इसलिए क्यों बोलते हैं कि जी बॉनेट मौर्य की ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर से सुना था कि इन्होंने, ये क्रिश्चियन पेस्टर थे, क्रिश्चियन धर्मगुरु थे, तो उन्होंने फिर स्वामी विवेकानंद का आफ्टरनून सेशन में कहा, अरे उन्होंने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बोलो बोलो भगवान तुम्हारे साथ है। ऐसा इस प्रकार से उन्होंने मोटिवेट किया। तो इसलिए ये कहने का मतलब कि वहाँ पर अमेरिका में कुछ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मिशनरी उनके विरोध में हो गए, और कई क्रिश्चियन मिशनरीज उनको उन्होंने मदद भी की, उनके बंधु भी बन गए, उनके मित्र भी बन गए, और कई क्रिश्चियन उनके डिसाइपल भी हुए। ये नंबर 17, फोटोग्राफ नंबर 17, ये नरसिम्हाचार्य खड़ा है। मोस्ट प्रॉबली मैंने बोला ना कि सर्टिफिकेट ले रहा होगा, ऐसा देख रहा है कि स्वामी जी उसी के लिए शायद कुछ लिख रहे हैं। तो ये रूम नंबर 1 था, वहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था, उसमें से रूम नंबर 1 स्पीकर्स के लिए। आपने देखा होगा जहाँ भी सेमिनार, हमारे यहाँ भी जैसे ये सेमिनार हमारा विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर का ये हमारा ऑडिटोरियम है, ये हमारा स्टेज है, तो बाजू में देखा है एक छोटा सा एंटी चैम्बर है जहाँ पर स्पीकर्स लोग बैठते हैं और वहीं पर फ्रेश होते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं, उस ऐसा सब जगह रहता है। तो पार्लियामेंट रिलीजन में जहाँ पर
एक इसी प्रकार की एक एंटी चैम्बर थी, एक रूम था, उसका नाम था रूम नंबर 1। ये रूम नंबर 1 में शायद बैठ करके स्वामी विवेकानंद ये कीप आउट, बोर्ड लिखा रहता था कीप आउट, मतलब बाकी लोगों को अलाउड नहीं था, केवल स्पीकर ही उसमें बैठ सकते थे। ये है रूम नंबर 70, ये फोटो नंबर 17। फोटोग्राफ नंबर 18, ये शिकागो में वो धर्म सभा का फोटो है, सितंबर 21 का सुबह का फोटो है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें स्वामी विवेकानंद दूसरी रो में बैठे हैं, बट अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। फोटोग्राफ नंबर 19 नंबर, ये शिकागो में लिया गया 1893 में, उसी समय। फोटोग्राफ नंबर 20 से लेकर के 27 बहुत महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स। एक जो बहुत ही फेमस फोटोग्राफर था हैरिसन, उसने ये सब 7 फोटोग्राफ लिए हैं, बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ। हालांकि स्वामी विवेकानंद उसके बारे में मजाक करते थे कि मैं क्या इतना गुस्से में था क्या परंतु सचमुच में बहुत ही अद्भुत फोटोग्राफ है ये। स्वामी विवेकानंद मानो कितना उस समय कैसा दिव्य उनका स्वरूप था, जब शिकागो धर्म सभा में क्यों उन्होंने इतना जादू लगाया, ये फोटो को देखने के बाद हमको पता लगता है। फोटोग्राफ नंबर 20, ये शिकागो धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद, इस टाइप का उनका ये स्वरूप था, अद्भुत। आंखें देखिए, उनका दिव्य स्वरूप देखिए। ये भी वही शिकागो। फोटोग्राफ नंबर 21, इसमें आप देखेंगे ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, स्वामी जी ने खुद ने अपनी हैंड राइटिंग में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, वन इन्फिनिट प्योर एंड होली, बियॉन्ड थॉट, बियॉन्ड क्वालिटीज, आई बाउ डाउन टू दी। पहले ऊपर में बंगला में लिखा है और फिर नीचे लिखा है, वन इन्फिनिट प्योर एंड होली, बियॉन्ड थॉट, बियॉन्ड क्वालिटीज, आई बाउ डाउन टू दी। ये है फोटोग्राफ नंबर 21। ये फोटोग्राफ नंबर 22, ये है पोस्टर उन लोगों ने बनाया था, शिकागो पार्लियामेंट रीजन लोगों ने और बाद में दूसरे लोगों ने, पेपर वालों ने। ये पोस्टर हजारों की संख्या में शिकागो के रास्तों पर चारों ओर ये फैल गए थे। ये पोस्टर बहुत फेमस हुआ था और बाद में कई लोगों को ये पोस्टर जो उनको मिला था, उसमें से उनको बहुत बाद में प्रेरणा मिली, उनको जानते भी नहीं थे किसका फोटो है। और जब स्वामी विवेकानंद खुद गए 2-3 साल बाद तो इतने प्रसन्न हो गए, अरे इन्हीं का फोटो मैंने रखा है। मिस मैकलाउड 1899 में अपने ब्रदर को लेकर देखने गई, तो जिनके यहाँ वो गई थी वहाँ जाके देखा यही वाला फोटो था, यही। अरे आपके पास कहाँ? बोले मैं शिकागो पार्लियामेंट रीजन में गई थी और क्या बोले उनकी स्पीच थी, तो मैंने ये ले आई मैं ये वाला पोस्टर। और ये पोस्टर में क्या लिखा है, उन्होंने होलिस्टर जो हमने बताया था, होलिस्टर ये बेनेट जो लेगेट जो थे, बेट्टी लेगेट और बेट्टी फ्रांसिस लेगेट, तो ये बेट्टी लेगेट का पुत्र था होलिस्टर, जिसके साथ स्वामी जी की दोस्ती हुई थी रिजली मैनर में। तो होलिस्टर को लिखा है उन्होंने, फोटोग्राफ नंबर 22 में लिखा है, ऑल स्ट्रेंथ and success be yours is the constant prayer of your friend विवेकानंद। वो यूथ लोगों को अपना फ्रेंड समझते थे, वो उनके साथ इसी प्रकार बात करते थे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ। ये स्वामी विवेकानंद की खूबी है, छोटे बच्चों के साथ छोटा बच्चा बन जाते थे, यूथ के साथ यूथ बन जाते थे और बड़े लोगों के साथ बड़े लोग के समान व्यवहार करते थे। ये बहुत ही अद्भुत उनकी बात। तो उन्होंने साफ लिखा है होलिस्टर स्टर्जिस को, ऑल स्ट्रेंथ एंड सक्सेस बी यूअर्स इज द कॉन्स्टेंट प्रेयर ऑफ योर फ्रेंड विवेकानंद। ये यहां पर ऐसा लिखा है, ये वाला। फोटोग्राफ नंबर 23, ये भी वही शिकागो के धर्मसभा के समय का फोटो है। इसमें लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, समता सर्वभूतेषु एतन मुक्तस्य लक्षणम
इक्वलिटी इन ऑल बीइंग्स, दिस इज द साइन ऑफ द फ्री, विवेकानंद। ये ऊपर में है संस्कृत पर लिखा है, बंगला स्क्रिप्ट में, बंगाली स्क्रिप्ट में, और नीचे में इंग्लिश लिखा है, जो मैंने पढ़ के सुनाया। क्या पढ़ के सुनाया फिर से? समता सर्वभूतेषु एतन मुक्तस्य लक्षणम, इक्वलिटी इन ऑल बीइंग्स, दिस इज द साइन ऑफ द फ्री, विवेकानंद, ऐसा नीचे लिखा है। विवेकानंद यहाँ लिखा है, ये ऊपर लिखा है। ये है फोटोग्राफ नंबर 24। फोटोग्राफ वो भी शिकागो का ही, इसमें स्वामी जी ने लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है? दाउ आर द ओनली ट्रेजर इन दिस वर्ल्ड, दाउ आर द ओनली ट्रेजर इन दिस वर्ल्ड। ये फोटोग्राफ पे लिखा है, स्वामी विवेकानंद सिग्नेचर। ये क्या है? स्वामी जी खुद के फोटोग्राफ, बहुत सारे लोग मांगते थे उनके पास से फोटोग्राफ, तो उसको ऑटोग्राफ करके कुछ ना कुछ मैसेज लिख करके देते थे। ये बाद में हम लोग को डिस्कवर हुआ। तो ये जो लोग मांगते थे, तो स्वामी जी अपने पास बहुत सारे फोटोग्राफ रख लेते थे, और इस प्रकार से फोटोग्राफ को उसमें अपनी ऑटोग्राफ देते थे फोटोग्राफ पर, ऊपर में थोड़ा मैसेज लिख देते थे। फोटोग्राफ नंबर 25, ये बहुत ही जबरदस्त फोटो, एकदम उनका पावर, ऐसा बोलते हैं ना, सूर्य के समान उनका तेज था। ये तेजस्वी कितने थे, ये बिल्कुल फोटोग्राफ में आपको पता लग जाता है। उसमें क्या लिखा है? Thou art the father, the Lord, the mother, the husband, and love. Thou art the father, the Lord, the mother, the husband, and love. विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ये है फोटोग्राफ नंबर 25। फोटोग्राफ नंबर 26, ये भी शिकागो का। इसमें स्वामी जी ने ऊपर में बांग्ला स्क्रिप्ट में संस्कृत का श्लोक लिखा, नीचे में इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा, और फिर यहाँ पर नीचे विवेकानंद सिग्नेचर दिया। तो क्या लिखा है बताता है। फोटोग्राफ नंबर 26 में, एक एवा सुहृद धर्म निधनेपि अनुयति यः, वर्च्यू इज द ओनली फ्रेंड दैट फॉलोज अस इवन बियॉन्ड द ग्रेव, एवरीथिंग एल्स एंड्स विथ डेथ, विवेकानंद। ये 27 नंबर, ये भी शिकागो में लिया गया फोटो। उसी समय 1893 में सब फोटो एक साथ लिए गए, एक ही समय में। ये फोटो नंबर 28, ये भी हैरिसन द्वारा लिया गया। ये है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, शिकागो, सितंबर 1893, लास्ट डे 27 सितंबर, लास्ट डे, क्लोजिंग सेशन। तो क्लोजिंग सेशन में तो स्वामी विवेकानंद खुद स्पीकर थे, इसलिए अवश्य होंगे, पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। सेकेंड रो में शायद होंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।